ट्रंप का ये कहना है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें हो, अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो भारत को बड़ा वेटेज देता है, दैट इज ट्रू। और बीजिंग इस मीटिंग को देख के खुश नहीं होगा। अमेरिका ने इतना पैसा दे दिया, इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी, इतनी मशीनरी भेज दी कि वहां पे एक दोस्त पैदा होने की जगह एक भस्मासुर पैदा हो गया चाइना के अंदर। चाइना ने किस तरीके से अमेरिका की यूं गर्दन पकड़ रखी है और यूरोप की भी पकड़ रखी है। ये इसलिए नहीं कि भाई साहब क्या आप प्लीज मोदी जी के लिए इन्विटेशन, नहीं, वो ये सब टाई अप करने गए थे। ये 28 दिसंबर आप जाके इसको गूगल कर सकते हैं भाई। बार बार ये चीज बोली गई है, फ्री ओपन स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, यानी कि चीन के गले में घंटी बांधनी है। ट्रंप को पता है चाइना को काटना है। चाहे आप ऑकस की बात करें, चाहे आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, ऑल रोड्स लीड टू चाइना। सारा गेम चाइना का है यहां पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे यूएस। हमने पूरा 2 दिन से यही कवर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली, लोग काम पे लग गए और 3 बहुत बड़े मुद्दे हुए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर जयशंकर ने। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, ट्रंप की पॉलिसी एकदम क्लियर है। ट्रंप कहता है अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप कहता है MAGA, मागा। व्हाट इज मागा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप का यह कहना है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें हो, अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं ट्रंप से अग्री करता हूं दोस्तों, एटलीस्ट आज की तारीख में। और क्यों अग्री करता हूं? बिकॉज ट्रंप, कई लोग कह रहे हैं कि यार उससे हिंदुस्तानियों को नुकसान होगा। यू नो, इंडियंस विल लूज इफ ट्रंप टेक्स ऑल दीज डिसीजंस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। यू नो, इंडियंस को नुकसान हो जाएगा। ओ भाई, एक बात बताओ, यह बात सही है कि इंडियंस को नुकसान हो जाएगा, लेकिन कभी सोचना, ट्रंप कहां का राष्ट्रपति है? यूएस का राष्ट्रपति है। उसका काम है यूएस की भलाई सोचना। आपकी और हमारी भलाई हमारा देश सोचेगा, हम लोग सोचेंगे, और हम लोग सक्षम हैं। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज नहीं हैं। अब दोस्तों यहां पे देख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर मिल रहे हैं मार्को रूबियो से। ही इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि डॉक्टर जयशंकर के यूएस काउंटर पार्ट। ये देखिए दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर का ट्वीट, इसमें कहते हैं, डिलाइटेड टू मीट सेक्रेटरी रूबियो फॉर हिज फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग आफ्टर assumption of office as Secretary of State, reviewed our extensive bilateral partnership, of which Secretary Rubio has been a strong advocate, also exchanged views on the wide range of regional and global issues. Look forward to closely working with him to advance our strategic cooperation. अब इसमें स्टोरी क्या है? आप ये देखिए साहब, ट्रंप शपथ लेते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर सबसे अच्छा दोस्तों, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई, और वाइस प्रेसिडेंट भी इट्स नॉट एन ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट इन द यूएस। हां, कुछ ऐसी इमरजेंसी हैं जहां पे वाइस प्रेसिडेंट बड़ा पावरफुल हो जाता है, लेकिन वैसे जो नॉर्मल चीजें होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट के यूएस में बड़े लिमिटेड पावर्स होते हैं। ओवरऑल पावर्स आर विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी जो टीम होती है प्रेसिडेंट की, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट को निकाल दें, उसकी टीम में जो सबसे पावरफुल होता है ना बंदा, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये ट्रेडिशनली रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन इन द यूएस। तो यहां पे ये मिल रहे हैं, देखिए सेक्रेटरी रूबियो से, ये कह रहे हैं रीजनल ग्लोबल इश्यूज विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग। फर्स्ट, ट्रंप ने शपथ ली, कुछ घंटे बाद पहली मीटिंग हो गई। पहली मीटिंग हो भी गई, और सबसे पहली मीटिंग डॉक्टर जयशंकर के साथ। क्यों, मैं आपको बताऊंगा, यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। लोग यही कह रहे हैं कि पहली मीटिंग भाई क्यों हो गई? नहीं साहब, ट्रंप जो है ना, ट्रंप वो भारत को बड़ा वेटेज देता है, दैट इज ट्रू। वो बात सच है कि भारत को बहुत वेटेज देता है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब को बहुत तवज्जो देता है, बड़ा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन दैट इज नॉट द रियल रीजन फॉर दिस मीटिंग। कारण कुछ और है, कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने बात करी स्टेट ऑफ इंडो यूएस पार्टनरशिप की, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये देखिए साहब, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ये असली जो झगड़ा है ना, असली जो झगड़ा है,
इन इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है, और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, इसके कई मायने हैं। और बीजिंग इस मीटिंग को देख के खुश नहीं होगा। किसी को भी अगर यह गलतफहमी है कि बीजिंग विल बी वेरी हैप्पी, यू आर सैडली मिस्टेकन। Secretary Rubio emphasized the Trump administration's desire to work with India to advance economic ties and address concerns related to irregular migration. अच्छा जी, यहां पे काफी सारे इंडियंस हैं। अगले पॉइंट में आप ये देखिएगा, मैंने लिखा है 18,000 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जिनको यूएस चाहता है घर भेजे, और न्यू दिल्ली विल स्टार्ट डिपोर्टेशन प्रोसेस, यानी कि नई दिल्ली भी कहता है कि हाँ ठीक है। और ये अच्छा काम करा। मैं नहीं चाहता कोई इंडियन इलीगल कोई भी काम करे, मैं नहीं चाहता कोई इंडियन इलीगली यूएस जाए, यूके जाए, नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से हमें यह पसंद नहीं है कि कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या हमारे देश में आए, उसी प्रकार से मुझे यह भी पसंद नहीं है कि कोई इंडियन कानून तोड़ के किसी और देश में जाए। यू शुड बी फेयर। यू कांट से कि वो लोग आ रहे हैं हमारे यहां वो गलत है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं सही है। नो, बोथ आर रॉन्ग। जो इंडियन कर रहा है गलत है, उसको वापस डिपोर्ट करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। ठीक है, मैं इस चीज से 100% अग्री करता हूं। अच्छा, यहां पे आप देखिएगा कि जो इकोनॉमिक टाइज की बात कर रहे हैं, यूएस चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो वो अमेरिका में हो, ये ट्रंप भी चाहता है। लेकिन क्या यूएस सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा? यूएस ने अपने खुद का बंटाधार कर लिया है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज कट ऑफ हिज ओन फुट। हाउ? ओ भाई साहब, पिछले 30 साल से इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की चाबी बंद। टुडे डेट्रॉइट इज अ गोस्ट टाउन। एक जमाने में डेट्रॉइट जो था अमेरिका में, वो दुनिया की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल थी। फोर्ड, जनरल मोटर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑल दीज ह्यूज कंपनीज, दे वर बेस्ड आउट ऑफ डेट्रॉइट। डेट्रॉइट वाज अमेरिकाज, इनफैक्ट द वर्ल्ड्स ऑटोमोबाइल कैपिटल। खत्म कर दिया डेट्रॉइट को। कार मैन्युफैक्चर होती है अभी भी, लेकिन चाइनीज इतनी चीप टेक्नोलॉजी, चीप लेबर लेकर आए कि अमेरिकन ने बोला कि भैया डेट्रॉइट में कौन बनाएगा? गुंजाओ में बनाओ, फोशान में बनाओ, शंघाई में बनाओ, दुनिया भर में गाड़ियां बनाओ, डेट्रॉइट में कौन बनाएगा? अब आपको एक अमेरिकन जो वर्कर है, आपको उसको $15 देने पड़ेंगे 1 घंटे के। वही काम चाइनीज 4, 5, $6 में कर देता है। तो भाई आपकी तो इतनी बचत है ना, फिर कौन ज्यादा पैसे देना चाहेगा एक प्रोडक्ट के लिए? ये थिंकिंग थी। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका ने लोन्स भी दिए चाइना को शुरू में, और अमेरिका ने इतना पैसा दे दिया, इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी, इतनी मशीनरी भेज दी कि वहां पे एक दोस्त पैदा होने की जगह एक भस्मासुर पैदा हो गया चाइना के अंदर। ये ओपन, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये वही कहानी है। फ्री एंड ओपन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक? भाई अभी फ्री एंड ओपन नहीं है। अगर अभी फ्री एंड ओपन है तो इसके बारे में डिस्कशन क्यों हो रहा है? और अगर डिस्कशन हो रहा है इसका मतलब फ्री एंड ओपन नहीं है। और यहां पे कलेश चाइना का है। किसी दिन दोस्तों मैप पे समझाऊंगा आपको कि चाइना ने किस तरीके से अमेरिका की यूं गर्दन पकड़ रखी है और यूरोप की भी पकड़ रखी है। एक हाथ उसका अमेरिका की गर्दन पे, एक हाथ उसका यूरोप की गर्दन पे। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी, एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीमली हाई लेवल की जो चीजें हैं उसको छोड़ के इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी। मैन्युफैक्चरिंग, ब्लू कॉलर जॉब्स ही चले गए अमेरिका से, यूरोप से, सारे के सारे चाइना। तो इन्होंने इसके बारे में बात करी है। अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई डॉक्टर जयशंकर की माइकल वॉल्ट्ज के साथ। माइकल वॉल्ट्ज साहब जो हैं वो यूएस के एनएसए हैं। जैसे हमारे अजीत डोवाल साहब हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसी प्रकार से माइकल वॉल्ट्ज इज द एनएसए ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप सोचिए, ये तारीख देखिए यहां पे मैंने क्या लिखी है। लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, क्या कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, क्या कर रहे हैं? इतनी लोगों ने गंदी गंदी बातें बोली, उल्टी सीधी बातें बोली। बड़े बड़े ऐसे कलाकार हैं हमारे देश में जो कह रहे हैं वेटर से कंपेयर करें जी, ही इज अ वेटर, वो जाके मोदी के लिए भीख मांग रहे हैं। डेट देखिए 28 दिसंबर 2024, नए साल से 3 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर मीट्स ट्रम्प्स एनएसए पिक माइकल वॉल्ट्ज डिस्कसेस। ये तब से, ये 1 हफ्ता पहले क्यों गए थे? ये इसलिए नहीं कि भाई साहब क्या आप प्लीज मोदी जी के लिए इनविटेशन, नहीं, वो ये सब टाई अप करने गए थे। ये 28 दिसंबर, आप जाके इसको गूगल कर सकते हैं भाई। 28 दिसंबर का आर्टिकल है ये, आप जाके इसको गूगल कर सकते हैं। ये जो अभी का है, ये देखिए साहब, ये अभी का है, ये जनवरी 22, ये डेट देखिए जनवरी 2022। इनसे जो अभी मिल रहे हैं, जो अभी की फोटोग्राफ है,
ये इनसे 1 महीना पहले मिल चुके हैं 28 दिसंबर को ऑलरेडी कि आपको शपथ लेनी है, शपथ लेने के बाद हम लोग ये करेंगे, तब तक मैं ये काम कर लूंगा, आप अपना भाई ये होमवर्क कर लेना, फिर हम अपनी डील कर लेंगे। और यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया? क्योंकि इन लोगों ने क्या बात करी किसी को नहीं बताया, बस ये बोला है कि साहब लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर ऑन एन एक्टिव आउटकम ओरिएंटेड एजेंडा एनहांस ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब कुछ बोला ही नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कुछ खास बातें हुई हैं, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर, जब लोग यहां पे भारत में बैठ के मजाक उड़ा रहे थे, क्या करने गए हैं, मोदी के लिए इनविटेशन नहीं आया, फलाना ढिमका वेटर, यह काम चल रहा था बॉस। एनएसए के साथ बातचीत चल रही थी, 10 लोगों के साथ वहां पे बातचीत चल रही थी। डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि अभी मैं आया हूं, 7 दिन बैठ के तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम मैं क्रिएट कर रहा हूं कि जब तुम शपथ लो मैं फिर आऊंगा 2-3 दिन के लिए, सारी सेटिंग करके वापस चला जाऊंगा। उन्होंने ग्राउंड सेट करा, अपना सारा काम करा, खत्म। दोस्तों ये है क्वाड के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई क्वाड के बारे में, राइट? आप जानते हैं दिस इज जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हम आपको बताते हैं कि क्वाड की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ वहां पे। दोस्तों ये देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट है, अटेंडेड अ प्रोडक्टिव क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टुडे इन वॉशिंगटन। Thanks Secretary Rubio for hosting us and FM, Senator Wong and Takeshi Iwaya for their participation. Significant that the Quad Foreign Minister meeting took place within hours of the inauguration. Trump administration. अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो गए थे पहले डॉक्टर जयशंकर, जिसको लोग बोल रहे थे पता नहीं क्यों गए हैं यार, हासिल क्या करा? ये हासिल करा, हासिल ये करा कि यूएस को बोला कि क्वाड इज इंपॉर्टेंट इमीडिएटली। यूएस मानता है, पहले ट्रंप ने बहुत तवज्जो दी है क्वाड को। ट्रंप को पता है कि क्वाड जो है वो आगे चल के आज की तारीख में हो ना हो, क्योंकि उसका इतना एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, लेकिन कल यही चीन की काट है। ऑकस है एक लेवल पर, ज्यादा है क्वाड, राइट? दिस अंडरलाइंस द प्रायोरिटी इट हैज इन फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स मेंबर स्टेट्स. Our wide-ranging discussions address different dimensions of assuring a free, open and stable, prosperous. बार बार ये चीज बोली गई है, फ्री, ओपन, स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, यानी कि चीन के गले में घंटी बांधनी है। ये जो अंग्रेजी आप देख रहे हैं ना, फ्री, ओपन, स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो, बार बार आप देखेंगे इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, बार बार ये वर्ड आ रहा है इंडो पैसिफिक। इट इज नथिंग बट टू काउंटर चाइना। मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग बहुत इंग्लिश बोलते हैं इसके बारे में। फैक्ट इज दैट द क्वाड इज अ बॉडी सेट टू काउंटर चाइना। इंडिया ने बोल रखा है कि इसको वेपनाइज ना करो, वो बात अलग है, लेकिन क्वाड इज अ बॉडी टू काउंटर चाइना। Agreed on the importance of thinking bigger, deepening the agenda and intensifying our collaboration. The meeting today sends a clear message that in uncertain and volatile world, the Quad will continue to be a force for global good. ये भी चाइना को एक बहुत बड़ा संदेश है। अनसर्टन एंड वॉलेटाइल वर्ल्ड, ठीक है जी। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, अब मैं आपको बताता हूं। ट्रंप के इनॉग्रेशन, ट्रंप के शपथ ग्रहण के घंटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर क्वाड की पहली मीटिंग हो जाती है। ऐसा मैंने देखा नहीं कभी होते हुए। लोग कहते हैं ठीक है अभी ये है, इसका ये डिनर है, इससे मिलना है, ये साइन करना है, यहां पे जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ट्रंप ने शपथ ली, साइन करा, कुछ घंटे के बाद आओ जाओ भैया, सबसे पहले क्वाड। ट्रंप को पता है चाइना को काटना है। देखिए ट्रंप ने इनवाइट करा, क्या इनवाइट करा ट्रंप ने? ट्रंप ने इनवाइट करा शी जिनपिंग को, करा। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग नहीं आया, इनविटेशन के बाद नहीं आया। ट्रंप को पता लग गया कि यार मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूं, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन यह दोस्ती नहीं करना चाहते। अब ट्रंप को पता लग गया कि यह लड़ाई वर्चस्व की है। दिस इज फॉर ओवरऑल सुजेरेनिटी। इसमें मिलजुल के काम करना यह वाला कंसेप्ट नहीं है चाइना के साथ। या तो अमेरिका रहेगा या चीन रहेगा। इट इज अप टू द अमेरिकन्स टू चूज हाउ दे वांट टू एड्रेस द चाइनीज थ्रेट। यहां पे दोस्तों ट्रंप ये कह रहा है कि ब्रिक्स की कंट्रीज पे मैं टैरिफ लगा दूंगा 100%। यानी कि अगर टैरिफ $100 का है तो $200 का टैरिफ लग जाएगा। यानी कि आपका सामान जो यूएस के अंदर जा रहा है, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो यूएस इंपोर्ट कर रहा है, उसकी कॉस्ट फट से बढ़ जाएगी। यानी टैक्सेशन डबल हो जाएगा उसके ऊपर। अब आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से ट्रंप पूरे ब्रिक्स को चैलेंज कर रहा है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं भाई? ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं ब्रिक्स में।
और इन सब की इकोनॉमी अमेरिका से बड़ी क्लोजली जुड़ी है। ये ट्रंप क्यों टैरिफ थ्रेटन करता है? इसलिए थ्रेटन करता है क्योंकि उसको पता है जिस दिन अमेरिका ने बोल दिया कि साहब हम चाइना से ये चीज नहीं लेंगे, अमेरिका को प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चाइना के नाक से खून निकल जाएगा, उसको ये भी पता है। तो कनाडा को भी बोलेगा, यूरोप को भी बोलेगा, उसने सबको बोला, सिर्फ ब्रिक्स को नहीं, ही टोल्ड एवरीबॉडी, सबको बोला। अभी आप देखिए पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, ही इज पुल्ड आउट ऑफ इट। वो कह रहा है बकवास, हटाओ यहां से, कर दिया उसने, साइन कर दिया ऑर्डर, खत्म हो गया स्टोरी। ये मैंने बताया था। डॉक्टर जयशंकर हैं, मार्को रूबियो हैं, फॉरेन मिनिस्टर तकेशी इवाया एंड फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग। पेनी वोंग इज दैट लेडी, शी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कोऑर्डिनेशन रीअफर्म कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फिर से एक बार फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक भैया, ये चीन का मामला है, पीछे खड़ा है चीन। मीटिंग सिग्नल्स काउंटरिंग चाइना अ प्रायोरिटी फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्ट्रेलिया सीक्स यूएस एश्योरेंस ऑन ऑकस डिफेंस प्रोजेक्ट। अब ऑस्ट्रेलिया ने एक टाइम पे कोशिश करी थी फ्रांस से खरीदने की, फ्रांस अग्री भी हो गया था कि हम न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। उसके बाद दे पुल्ड आउट, द ऑस्ट्रेलियंस पुल्ड आउट, द फ्रेंच वे वेरी एंग्री कि यार आपने कमिटमेंट दिया, पीछे कैसे हट गए। अब ऑस्ट्रेलिया मांग रहा है यूएस से, फ्री में नहीं मांग रहा, कह रहा हम पैसे देंगे, लेकिन यूएस इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। यहां पे ऑकस भी डिस्कस हुआ है, क्वाड की मीटिंग में ऑकस डिस्कस हुआ है बॉस, आप समझ लो। जबकि ऑकस इज अ सेपरेट थिंग, क्वाड इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन क्वाड की मीटिंग में ऑकस डिस्कस हुआ है। जापान रेजेस नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर इशू। नॉर्थ कोरिया हैज स्टार्टेड थ्रेटनिंग। पहले सिर्फ साउथ कोरिया को थ्रेटन करता था, अमेरिका को करना शुरू करा। अब जापान कहता है कि नॉर्थ कोरिया इज इवन थ्रेटनिंग अस। कैसे? नॉर्थ कोरिया को सप्लाई कौन करता है, नॉर्थ कोरिया को फंड कौन करता है, नॉर्थ कोरिया को डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल सपोर्ट कौन देता है? ठीक है जी। इन द एंड आप कुछ भी देखें, चाहे आप यहां पे क्वाड की बात करें, चाहे आप फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करें, ठीक है, चाहे आप ऑकस की बात करें, चाहे आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, ऑल रोड्स लीड टू चाइना। सारा गेम चाइना का है यहां पे, सारा का सारा जो मीटिंग हुई है, ऑल दीज 2-3 मीटिंग्स, चाहे वो मिले एनएसए से, चाहे वो मिले विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चाहे वो क्वाड की मीटिंग करी उन्होंने, सारा का सारा गेम चाइना का है। हाँ, इसमें 1-2-5-10% दायमा हो सकता है। अ लायन शेयर इज डेडिकेटेड टू चाइना। In a joint statement, after the talks in Washington hosted by US Secretary of State Marco Rubio on his first day in the job, the foundation said officials would meet regularly to prepare for an upcoming leaders summit in India expected this year. क्वाड की अगली मीटिंग भारत में होने वाली है और वो लोग कह रहे हैं कि हम अक्सर बीच में मिलते रहेंगे, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिलेंगे, चाहे वो पर्सनली मिलेंगे, एक दूसरे के देशों में मिलेंगे। लेकिन इस साल यानी कि क्वाड 2025 इंडिया में होने वाला है। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया, ये कैसे अनाउंस कर दिया? 1 घंटे की मीटिंग में अनाउंस कर दिया। हैव दे अनाउंस्ड इन 1 आवर और 2 आवर्स, जितनी भी लंबी इनकी मीटिंग रही होगी, कि चलो हाँ, चलो भाई साहब आपके यहां कर लें, हाँ जी हमारे यहां कर लो? ऐसा नहीं होता। मैं वापस जाता हूं, लास्ट वीक ऑफ डिसंबर और आफ्टर 22nd 23rd ऑफ डिसंबर, जब डॉक्टर जयशंकर यूएस में थे, जिसके आर्टिकल का हवाला मैंने दिया है, जब एनएसए से मिले थे, वो क्या कर रहे थे? वो ये कर रहे थे, वेटर अपने मालिक के लिए इनविटेशन लेने गया वगैरह। छोटी मत सोचो यार, बड़ा सोचो। थिंक बिग व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द कंट्री। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।